अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें ना मिलते। इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। ठगा गया, पूरी देश की जनता चिल्ला रही, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही। आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने। मार्केटिंग की है, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। करूँगा भैया, बीजेपी का विरोध करने का मतलब होता है कि बीजेपी जो पार्टी है हमारी, जो सत्ता दल है, उसका अगर उसकी गलत नीतियों का भी अगर किसी ने कह दिया कि गलत है, गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया, तो उसको ऊपर या तो राजकुआ लगा दो, या कि उसको ऊपर कुछ भी कर दो, या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, नहीं तो फिर पुलिस में इनकाउंटर दिखवा के गोली मरवा दो। देख लीजिए, जो डीजल पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये का था, आज 100 रुपये से ऊपर चला गया। जो सिलेंडर 400 रुपये का था, उस समय ये चिल्लाते थे बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी, हाँ, चूड़ियाँ भेज रहे थे मनमोहन जी को। अब आज सिलेंडर 950 रुपये का है। कांग्रेस सरकार की जो नीति भैया है, तो देखिए, सरकार ये असफल है काम करने में, देश चलाने में असफल है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। बाबा जी आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई, आप खुद स्वयं देख लीजिए। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये का था, आज 100 रुपये से ऊपर चला गया। जो सिलेंडर 400 रुपये का था, उस समय ये चिल्लाते थे बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी, हाँ, चूड़ियाँ भेज रहे थे मनमोहन जी को। अब आज सिलेंडर 950 रुपये का है। और बीजेपी ने संतों के लिए कुछ तो काम अच्छे किए हैं बाबा जी, वो तो मानने पड़ेंगे आप। उन्होंने संतों के लिए काम कम किया है, अपनी कुर्सी के लिए काम किया, संतों के लिए काम नहीं किया इनने अपनी। अगर ये बीजेपी, अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें ना मिलते। तो इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। ठगा गया, पूरी देश की जनता चिल्ला रही, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही। आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने। मार्केटिंग की है, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। जनता भ्रमित है, वही समझ ही नहीं पाई कि वास्तव पर हमें करना क्या चाहिए। मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया, विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी जगह एक तो हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाता है जब विकास पुरुष नहीं है? तो भैया, वोट कैसे मिल जाता है ये आपको भी पता है। कैसे मिलता है जरा बताइए। वो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे। नहीं, जरा बताइए जरा। नहीं बाबा जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ भाई, आप तो सबको मार्गदर्शन देते हैं। मेरी बात समझिए। बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है, किसी से छुपा नहीं है। थोड़ा बताइए। मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं, सुनिए, मैं इसलिए बीजेपी का उस मुद्दे पे बहस नहीं करूंगा। भैया, बीजेपी का विरोध करने का मतलब होता है कि बीजेपी जो पार्टी है हमारी, जो सत्ता दल है, उसका अगर उसकी गलत नीतियों का भी अगर किसी ने कह दिया कि गलत है, गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया। अच्छा, तो उसको ऊपर या तो राजकुआ लगा दो, या कि उसको ऊपर कुछ भी कर दो, या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, नहीं तो फिर पुलिस में इनकाउंटर दिखवा के गोली मरवा दो। लग रहा है आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी। भैया, हम अभी इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, पर अब अगर आगे बोलेंगे तो जरूर गोली मरवा देंगे। हिंदू भी सुरक्षित नहीं है भैया, ना हिंदू, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है। एक बात है, मात्र सत्ता देखी जाती, कुर्सी हमारी रहनी चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। तो बाबा जी आप ब्राह्मण हैं? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। जाति से कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मण खतरे में, उनका शोषण हो रहा, सच्चाई है क्या? ये सच बात है क्या? भैया, ये अब आपके सामने कितने आंकड़े हैं। हाँ, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, एनकाउंटर हुए हैं। विकास दुबे भी ब्राह्मण था। विकास दुबे भी ब्राह्मण थे। हाँ, तो उसको ठीक क्या मारा किने? जी, विकास दुबे को एनकाउंटर क्या ठीक किया? भाई, विकास दुबे को जो अपराध के हिसाब से मारा गया वो तो ठीक था भाई, अपराधी था। लेकिन बाबा, अब आप इतना बता रहे, सरकार इतनी
नीतियाँ इतनी खराब, अब सुधार कैसे होगा, इनका रास्ता क्या है? तो विकल्प वही है, चुनाव आने दीजिए। पर आप जैसे लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है, जो अच्छे हम नहीं लड़ते हैं तो हम तो कैसे रास्ता निकलेगा? भैया मार्गदर्शन डाइवर्ट तो कर सकते हैं कि भैया क्या गलत है क्या सही है, बाकी जनता खुद इस बार समझ गई है। पर आप तो आरक्षण पे ज्यादा दे रहे हैं ना, भैया तो आरक्षण खत्म होना हम चाहिए, ये उस पर कहते ज्यादा हो, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि आरक्षण भी तो एक महत्वपूर्ण है, आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण है। जब नौकरियां नहीं बचेंगी कम तो आरक्षण का क्या करोगे बताओ? भैया ये आरक्षण जो है, आरक्षण की बात करना लीगल है, SC ST का दुरुपयोग हो रहा है ये लीगल है, ये मात्र सत्ता दल द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीजेपी में हिम्मत है, क्यों नहीं करती वो क्या आरक्षण क्यों नहीं खत्म? भैया हिम्मत उसमें सब है, पर उसको डर ये है कि अगर हम कुछ अच्छी बात ऐसा कर देंगे तो हमारी वोट बैंक, इनको तो क्या है 85% जिन वोटर हैं, तो ये आंकड़ा लगा के चलते हैं कि 85% वोटर हमारे इस कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा करते हैं कि 85% को कुछ अलग से, भाई हाँ 2 लोगों को 1-1 लड्डू दिए, उनको 5-5 लड्डू दे रहे हैं। जाकर मार्गदर्शन दिखाइए ना योगी जी को, मोदी जी को। अरे भैया वहाँ मार्गदर्शन दिखाने के लिए कोई जाएगा लठ ले, गोली खाए, गोली खाए। वो भी आप बाबा हैं, बाबा आप। अरे भैया न बाबा लगता है न बाई लगती है, वहाँ सिर्फ कुर्सी के आगे जो जाए उसको कुर्सी बचाने के लिए जितने लोगों को निपटाना पड़े निपटा दो, वहाँ की ये नीति है। योगी जी संत है। अरे भैया संत का हम संत नहीं कह रहे हैं ना महंत कह रहे हैं, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि इस देश में सत्ता बचाने के लिए जिसको भी निपटाना पड़े निपटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब बदल गया समय बाबा जी। आप भैया बदल गया तो मेरे कहने से बदल गया तो मैं अपनी बात वापस लिए लेता। योगी जी भैया हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे आपके कहने से बदल गया, आप स्वयं देख लीजिए कि क्या हो रहा है। सब तो अच्छा ही अच्छा विकास बढ़िया होना, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रहने का आवास बन रहा है, अब क्या दिक्कत है? करिए, घंटे बजाते रहिए, बढ़िया लड्डू मिलेगा बूंदी वाला। भैया देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, हमें तो दिन में एक बार अगर सिर्फ जीने के लिए भी अगर मिल जाए, सनातनी ब्राह्मण है या वैसे ही है? सनातनी ब्राह्मण है, हमें दिन में अगर 24 घंटे में मात्र 2 रोटी मिल जाए, मतलब 100 ग्राम अगर मिल गया, सूखी रोटी 5 दिन की भी हो, हम उसको खा के पानी पी लेते हैं और आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आरोप लगते हैं आप तो हलवा पूड़ी मारते हैं। भैया तो अगर ये नहीं बोलेंगे तो सत्ता दल वालों की कुर्सी कैसे आएगी? वोट है पूरा ये। देखिए आज जो है जातियों में बांट के इनने हमारे समाज को लड़ा दिया। हमारे जैसे पुराने हमारे समाज के लोग, हर समाज के लोग गांवों में रहते थे, इतना भाईचारा था कि एक एक व्यक्ति के घर में अगर किसी भी जाति का था, हमारे यहाँ काम करने वाला था, उसको भी अगर घर में या कि कोई संकट आ जाता था तो तुरंत हमारा घर भी और गांव के भी 10 घर के लोग जाके उससे पूछते थे भैया क्या हो गया बताओ। तो मोदी जी ने तो बढ़ा दिया उसको, सबका साथ सबका विश्वास। एक बात बता दें, आप जाके उन बस्तियों में जाके आज भी पूछिए, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं व्यवस्था करने। आज भी जब किसी गांव वाले को संकट पड़ता है, वो चाहे जिस जाति का हो, तो गांव के ही लोग ही उसकी सहायता करते हैं।